Good afternoon, everyone. I hope you are leading very healthy life. In previous video of correlation diagram, we discussed about the few systems that are D1, D9 and D2. These all are octahedral system और इसके simultaneously हमारे पास tetrahedral कैसे थे? D9 tetrahedral एक साथ डायग्राम था इनका, D9 octahedral और D1 tetrahedral का एक साथ था और D2 और D8 टेट्राहेड्रल का डायग्राम सेम था। आज हम इसमें प्रीवियस जो उसके रिमेनिंग पोर्शंस हैं सिस्टम्स दैट इज़ D2 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम और साइमल्टेनियसली हम D2 टेट्राहेड्रल का भी सिस्टम साथ में डिस्कस हो जाएगा। तो आपके पास जहाँ पर भी आपको सिंबल्स दिख रहे हैं जहाँ पर G और U की सिमेट्री मेंशन नहीं की हुई, दैट मीन्स दे आर डिस्कसिंग अबाउट द टेट्राहेड्रल। रादर जहाँ पर G लिखा हुआ है वो सिस्टम हमारे पास क्या रहेंगे, राइट। तो इसमें क्या करोगे, आपके पास फिर से हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने किया था कि सारे स्पिन सिस्टम्स मेंशन करने हैं, क्योंकि ऑर्जल में हमने सिर्फ किस पर फोकस किया था, 3F पर फोकस किया था। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास क्या डिस्कस करें, आप क्या करोगे, यहाँ पर 3F 1D 3P 1G 1S ये सारे ऑर्बिटल्स मेंशन कर दिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स। अभी हमने क्या किया था, स्प्लिटिंग। जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी फ्री आयन में, जैसे वो अभी किसी लिगेंड के इन्फ्लुएंस में नहीं आया, तो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल ऐसे रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी फील्ड इंक्रीज करोगे, स्प्लिटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। स्प्लिटिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, एफ हमारा स्प्लिट होगा 3 पार्ट्स में, A2G T2G T1G एंड हमारा उसके बाद डी का सिंबल किस में ब्रेक होगा, EG और T2G में। नेक्स्ट हमारा P किसी भी पार्ट में स्प्लिट नहीं होगा T1G में। तो उसके बाद G हमारे पास, G के किस में स्प्लिटिंग होती है, 1A1G EG T2G और T1G, राइट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो वैसे ही मेंशन करोगे जैसे हम कर रहे हैं। उसके बाद S किसी में स्प्लिट नहीं होगा, उसका टर्म सिंबल क्या रहेगा, सिमेट्री एलिमेंट 1A1G। तो अभी यहाँ पर इस पोर्शन को पहले ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर F के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7, 3 7 21, तो ये 21 यहाँ इसलिए मेंशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1D 1 × 5 3 × 3 दैट इज़ 9। G में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 9, तो 1 × 9 9, 1S 1 × 1 1। तो हमारे पास अब अभी हमने क्या देखना है, ऑर्जल के थ्रू। मैंने आपको बताया था जब ऑर्जल में हमें पता चल गया कि ये वाला हमारे पास होल के थ्रू हो रहा है, तो होल में देखो हमारे पास ये सिमेट्री एलिमेंट आएगा। ऑर्जल हम पहले स्टेप में अप्लाई कर सकते हैं, तो बाकी के सारे सिंबल्स भी रिवर्स हो जाएंगे। ये बात याद रखना, ये आपके पास न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है कि जब आपको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर सिस्टम होल के थ्रू जा रहा है, तो आप चेक कैसे करते हो, जैसे आप हमने ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ किया, तो ऑक्टाहेड्रल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर D8 ऑक्टाहेड्रल, तो D8 ऑक्टाहेड्रल हमें पता है सिमेट्रिकल होता है, D8 ऑक्टाहेड्रल तो 3, फिर उसके बाद ऑर्जल में पहले 2 ऊपर जाएंगे, फिर नीचे 6 7। देखो ये सारा स्फेरिकल सिमेट्रिकल था, तब हमने इसका सिंबल क्या किया था, AG, राइट। तो यहाँ पर G आया, इसका मतलब पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप इलेक्ट्रॉन के थ्रू करते हो तो हमारा ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है डबलेट से। फिर अभी यहाँ पर रिवर्स हुआ, तो ये सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स रिवर्स हो जाएंगे। अभी यहाँ पर सिमेट्री का ऑर्डर क्या चलेगा, A E T T। जब भी होल होगा तो आपके पास देखो यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं, जब भी होल होगा तो सिमेट्री का ऑर्डर A E T टाइप्स चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन थ्रू चलेंगे तो T E A की तरह चलेगा, क्लियर। वैसे भी हमारे पास हाई सिमेट्री वाला तो हमेशा नीचे ही आना होता है, तो उसके हिसाब से भी क्लैरिफाई हो जाता है। तो ये हमारा 3 जो सिमेट्री एलिमेंट्स है वैसे ही चलेंगे। तो हमारा ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पर ये वाला जो सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं 3 9, ये कैसे करोगे, 3 × 1 दैट इज़ 3, 3 × 3 दैट इज़ 9, 3 × 3 दैट इज़ 9। तो इसी वे में ये मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पहले स्टार्टिंग करते हो, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड। अभी हम D8 सिस्टम की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है पहले 6 इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे, उसके बाद रिमेनिंग ऊपर जाएंगे। तो हमारे पास T2G 6 EG2, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते रहो। अभी हमारे पास एक्साइटेशन और भी पॉसिबल थी, नहीं तो यहाँ पर आप ETC मेंशन कर सकते हो।
ये आपने मेंशन किया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया था, ये 6 कैसे आया, ये हमने क्या किया था एनसीआर टाइप्स। तो एनसीआर में 6C6 इंटू 4C2, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 6। उसके बाद -12D³ कैसे लिखते हो, 12D³ भी सिखाया था एनर्जी कैसे लिखनी है, 6 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24 -12D³, राइट। तो आपके पास ये वाला पोर्शन आप ऐसे पूरा कर लोगे एनसीआर लगा के। तो अभी यहाँ पर देखो, मैंने आपको जब T2G2 में हमने किया था स्प्लिटिंग, लेकिन आपको EG2 का सिस्टम हमने किया था। देखो T2G6 तो ख़त्म हो गया, उसका आंसर तो 1 आएगा। EG2 के कॉरेस्पॉन्ड आएगा, EG2 की हमने स्प्लिटिंग की हुई है A2G, EG और A1G, तो ये हो गया। उसके बाद आप T2G5 और EG1 को कैसे सब्सिट्यूट कर सकते हो, T21 और E1, तो इसकी स्प्लिटिंग भी हमने की थी 3T1G, T2G, 1T1G, 1T2G, तो ये स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद T2G4, EG4 को हम कैसे लिख सकते हैं, EG4 तो ख़त्म हो गया तो T2 लिखा जाएगा। T2G का ट्वाइस का हमने स्प्लिटिंग कैसे किया था, 3T1G, 1T2G, 1EG, 1A1G। तो इस वे में हमारे पास सारे कोरिलेशन डायग्राम सेट हो गया। अब आप मैचिंग करोगे, वो लास्ट स्टेप एक साइड से शुरू होना है, एक्सट्रीम डाउनवर्ड से। A2G मैच किया, उसके बाद T2G वहाँ जाके मैच किया, T1G यहाँ मैच किया, तो इसी वे में आप मैच करते रहोगे। कोई भी एलिमेंट यहाँ से छोड़ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका यहाँ एलिमेंट नहीं मिल रहा आपको, तो आप क्या करोगे, सिंपल ऐसे लाइन छोड़ दोगे, पर उसे ज़बरदस्ती किसी के साथ 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंसी रखना है। कभी भी मैंने आपको उस दिन भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि आपने T1G यहाँ देखा और यहाँ पर सपोज करो 2 बार है T1G, राइट, तो आप तो एक के साथ मैच कर दिया। अब दूसरे वाले को अगर नहीं मिल रहा इधर की साइड, तो आप ऐसे लीव कर दोगे उसे। नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास रहेगी, नेक्स्ट सिस्टम है, अभी हमारा थोड़ा सा इजी होना शुरू हो गया, अभी थोड़ा समझ आ गया ना। तो नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम है D3 ऑक्टाहेड्रल, D7 टेट्राहेड्रल। तो D3 ऑक्टाहेड्रल और D7 टेट्राहेड्रल में आप क्या करोगे, सिंबल फिर से वही 4F 4P 2G, जो आपके पास पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी। तो आपने ये किया। अभी देखो यहाँ पर और भी सिंबल्स थे ना, तो अभी डायग्राम छोटा होना शुरू हो गया। यानी कि आप अपने एग्जाम में सपोज करो आपको क्वेश्चन ऐसे सिस्टम का आया, D2 के अलावा कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको सिमेट्री एलिमेंट्स याद नहीं आ रहे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स याद नहीं आ रहे, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन थोड़े टीडियस हो जाएंगे टाइम के साथ। तो तब आप क्या करोगे, जितने सिंबल्स 2 या 3 जितने भी हैं, आप बाकी के ETC डाल दोगे, और भी सिंबल्स हैं। उसी वे में यहाँ पर भी ट्रांजिशंस अगर और भी पॉसिबल हुई तो पॉसिबल हैं अभी, क्योंकि EG पूरा 4 तक जा सकता है, तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके सिर्फ 2 मेंशन कर दोगे। तो अभी यहाँ पर फिर से चलते हैं, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, तो ये आया। उसके बाद अभी F वाले साइड तो हमने स्प्लिटिंग सीखी हुई है, तो उस वे में आप कर दोगे। अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड देखो, T2G थ्राइस, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसका 20, वही NCR लगाओगे, 6C3 वाला कॉम्बिनेशन लगाया तो आपके पास 20 आ जाएगा। 12 कैसे आएगा, 4 3 ज़ा 12 -12D³ आ गया। अभी यहाँ पर देखो ये टर्म सिंबल 60 माइक्रोस्टेट्स हैं, तो 60 का कॉम्बिनेशन तो याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो आपको 1 या 2 टर्म्स लिखी, बाकी की देखो उसने एरो ऐसे ही शो कर दिया ना, तो आप भी ऐसे ही शो करोगे। उसी तरह से यहाँ पर अभी 36 है, उसने सिर्फ 12 का एक सिंबल लिख दिया, बाकी का उसने ऐसे ही छोड़ दिया। तो आपने भी अभी डायग्राम में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज़ करना है। जैसे जैसे आपके पास माइक्रोस्टेट्स बढ़ती चली जाएंगी, तो आपको कुछ टर्म सिंबल्स याद रहेंगे, बाकी का सिमेट्री ऑपरेशन याद नहीं रहेगा कि इतना बड़ा कॉम्बिनेशन याद करना। तो आपने क्या करना है, बस 1-2 टर्म्स लिखी, उसको मेंशन, बाकी के एरोज ऐसे डाल देने। बस आपको ये पता होना चाहिए ये माइक्रोस्टेट्स कैसे लिखनी है, ये एनर्जीज कैसे लिखनी है, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कैसे आया, वो आपकी डायग्राम पूरी एलेबोरेट होनी चाहिए। लेकिन आपको एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन अगर याद नहीं रहता, तो आपने बस 1-2 टर्म्स लिख के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी ऐसा सच लिख देनी है। इसी तरह से अभी हमारे पास जो नेक्स्ट सिस्टम है, नेक्स्ट सिस्टम देखो,
नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास है D7 ऑक्टाहेड्रल। D7 ऑक्टाहेड्रल में भी आप ऐसे ही करोगे, फिर से 4F 4P 2G, ये तो सिंपल चलेगा क्योंकि हमने पीछे अभी किया है। तो उसी वे में देखो इसके टर्म 4 36 60, तो आपको एक एक जो इसको याद है उसने वैसे ही मेंशन किया है, तो आप उसी वे में कर लोगे। तो यहाँ पर देखो ETC का हमें फ़ायदा हो गया, हमें सारे यहाँ पर ट्रांजिशन शो करने की ज़रूरत नहीं है, सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको D2 का सिस्टम ही आ जाता है तो D2 को आप फुल फ्लैज याद कर लेना। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पर फिर से देखो और भी छोटा हो गया डायग्राम, अभी सिर्फ 2 ही ड्रॉ किए हैं। D4 ऑक्टाहेड्रल, D6 टेट्राहेड्रल का कॉरस्पॉन्डिंग 5D और 3H, बाकी के ETC कर दिए। अभी H आपके लिए नया ऐड हुआ है क्योंकि G तक हमने सेपरेटिंग पीछे तक सीख ली। T1G, T2G, EG, T1G। इसका सजेशन यही रहेगा कि अगर आप उन्हें कोरिलेशन प्रैक्टिस करनी है तो एक बार मलिकन सिंबल का ना ऐसे टेबल था थोड़ा सा बना लो कि S कैसे सेपरेट होगा। S हमेशा A1G रहेगा, P हमारे पास T1G रहेगा, D हमारे पास T2G प्लस EG में सेपरेट होगा। तो लेफ्ट साइड तो आपका थोड़ा सा अच्छा लगेगा। F कैसे रहेगा, T1G, T2G और आपके पास इसका A2G। उसके बाद G को कैसे सेपरेट किया, फिर H को कैसे, ऐसे एक टेबल से रख लो। ये शॉर्ट आप रिवाइज हर टाइम कर सकते हो क्योंकि आपको TN डायग्राम अभी तनेबो से आनु रहती है, उसमें हमें लेफ्ट पोर्शन चाहिए। तो अगर आपने अभी से ये स्प्लिटिंग को पूरा लर्न नहीं किया फिर वो डायग्राम टफ हो जाएंगे। तो इसलिए लेफ्ट पोर्शन को एटलीस्ट पूरा याद रखो। ये वाला कॉम्बिनेशन तो जैसा याद रहेगा, जैसे अभी देखो यहाँ पर EG है तो इसका मतलब अगर ये सिंबल कहीं से आया है तो यहाँ से यहाँ पर कहीं ना कहीं डेफिनेटली होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं याद रहते। तो जैसे ये वाला T2G 4 का हमने किया हुआ है तो T2G T1G T2G EG A1G, तो उस वे में लिख सकते हो, राइट। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास ये वाला डायग्राम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम क्या है, D6 ऑक्टाहेड्रल, D4 टेट्राहेड्रल। तो उसके भी 5D 3H तक याद कर लो, आइए रहने दो, आप ये स्किप कर सकते हो, आप यहाँ पर ATC डाल दो। तो यहाँ पर फिर से आपके पास जो कम्प्लीटली फिल्ड होगा T2G 6, T2G 5 EG 1, T2G 4 EG 2, फिर ऊपर से तो आप यहाँ पर भी ETC, यहाँ पर भी ETC डाल सकते हो। ये वाले ऊपर वाले स्किप कर दो तो उससे डायग्राम थोड़ा सा एलेबोरेट हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको टफ सिस्टम पूछा जाता है तो रादर देन कि आप पूरा क्वेश्चन छोड़ के आओ, उससे बेटर आप थोड़ा सा पोर्शन उठा के डायग्राम को अटेम्प्ट कर दो, इससे मार्क्स 0 नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट डायग्राम है। लास्ट में हमारे पास सिस्टम रहेगा D5 ऑक्टाहेड्रल। अभी D5 का सिस्टम आपने ऑर्जल में नहीं पढ़ा क्योंकि ऑर्जल में ये इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल था S, और S स्प्लिट ही नहीं करता, तो आपने वहाँ पर ऑर्जल नहीं सीखा। तो इसलिए 6S 4G 4D और 4P, ये तो अभी लेफ्ट पोर्शन तो आपको सारा याद होना शुरू हो गया, तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर आपने इस ट्रांजिशन 5, फिर एक ट्रांजिशन, फिर एक ट्रांजिशन, तो 2 तक लिखी। तो यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग T2G 5 किसकी तरह बिहेव करेगा, T2G 1 की तरह, तो आप सीधा सा T2G सिंबल लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो माइक्रोस्टेट्स कितनी है 60, तो 60 का कॉम्बिनेशन याद रखना मुश्किल है। तो इसने 12 + 12 24 28 32 तक लिखा है 60 में से, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 120 है तो उसने 120 में से सिर्फ 14 एक्सप्लेन किया है, बाकी छोड़ दिया सारा। तो आप उसी वे में करोगे। देखो यहाँ पर जो मैं बोल रही थी कि आपको अगर यहाँ पर मैचिंग एलिमेंट नहीं मिलता तो आप उसे ऐसे छोड़ दोगे, क्योंकि हमने भी यहाँ पर पूरा पोर्शन कवर नहीं किया, इस वजह से सिमेट्री एलिमेंट कहीं ना कहीं होगा, तो आप उसे ऐसे छोड़ दोगे लाइन्स को। दिस इज़ ऑल अबाउट कोरिलेशन डायग्राम। थैंक यू सो मच।